गूंजते जंगल में इरावन नाम का एक लड़का रहता था। जंगल उसकी सांसें थीं और पेड़ उसके दोस्त। एक दिन उसे जड़ों के बीच एक नन्हा अलौकिक चमक वाला पौधा मिला। उसने उसे प्यार से सींचा, उसकी रक्षा करने की कसम खाते हुए। तभी भैरो नाम का एक लालची ठेकेदार अपनी मशीनों के साथ आया। उसकी आंखों में जंगल नहीं, सिर्फ इमारतों के सपने थे। कुल्हाड़ियों की कठोर आवाज गूंजने लगी, सदियों पुराने पेड़ गिरने लगे। इरावन ने उसे रोकने की कोशिश की। मत करो ऐसा, ये उनका घर है। भैरो हंसा। विकास के लिए जगह बनाओ बच्चे। उसने इरावन को बेरुखी से एक तरफ धकेल दिया। कुछ ही हफ्तों में हरा भरा जंगल एक बंजर जमीन बन गया। नदी की कलकल खामोश हो गई, जमीन में दरारें पड़ गईं। फिर एक दिन आसमान काला पड़ गया और मूसलाधार बारिश हुई। पेड़ों के बिना मिट्टी खिसकने लगी। एक भयानक भूस्खलन हुआ। भैरों का कैंप सीधे उसकी चपेट में आ गया। चीख पुकार मच गई, लेकिन गांव सुरक्षित था। इरावन का छोटा सा पौधा अब एक विशाल चमत्कारी पेड़ बन चुका था। उसकी शक्तिशाली जड़ों ने पहाड़ के एक हिस्से को थाम रखा था, एक ढाल की तरह। इरावन कीचड़ में दौड़ा और भैरों का हाथ पकड़कर उसे मलबे से बाहर निकाला। भैरों की आंखों में अब लालच नहीं, बल्कि अपने किए पर गहरा पछतावा और शर्म थी। उस दिन के बाद जंगल में कुल्हाड़ी की नहीं, बल्कि नए पौधे लगाने की आवाज गूंजने लगी। भैरव, इरावन और गांव वालों ने मिलकर जंगल को फिर से जीवन दिया। उन्होंने सीखा कि जब हम प्रकृति को नष्ट करते हैं तो हम खुद को नष्ट करते हैं, और एक छोटी सी दयालुता की गूंज तबाही के शोर से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होती है।